Welcome to today's Zoom meeting, dear friends. My name is Ravindra Machitia, and you are all welcome for today's health awareness program. Total, we are going to discuss about two important topics. One is health problem and another is health solution. So, definitely किसी को हेल्थ प्रॉब्लम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में सबको इंटरेस्ट होता है, डियर फ्रेंड्स. सो आज के दिन में जो भी चैलेंजेस है, करंट हेल्थ सिनारियो है, और उसमें कैसे हम अपने आप को बचा के रखें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. और दूसरा एक सब्जेक्ट है कि कैसे हम बीमार, अगर कोई बीमारी हमें हो चुकी है तो रिकवर कैसे करें. ये दो सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों. मेरा नाम रविंद्र मजिटिया है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मोरिंगो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ में मोर देन 7.5 ईयर से कनेक्टेड हूं. और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर यूएस के अंदर है. इस कंपनी की एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर करेन वियरा, जो पीएचडी है बायोमेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से. उन्होंने एक फॉर्मूला रिसर्च किया है दोस्तों, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर हम उसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो हम लॉन्ग टाइम तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं दोस्तों. सो इसके दो इम्पोर्टेंट रोल है. एक रोल है प्रिवेंशन और दूसरा रोल है सपोर्ट. सपोर्ट मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी, तो ये हमें सपोर्ट भी करेगा, डियर फ्रेंड्स. सो रिकवरी कर सकते हैं हम इसको यूज करने से. सो अगर हेल्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिसीज है जिसके अंदर बहुत लोगों की लाइफ की पूरी कमाई चली जाती है और पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है, डियर फ्रेंड्स. सो इस सिचुएशन के अंदर हमें कोई ऐसा फॉर्मूला अगर मिल जाए कि हम बीमार ही ना हो, जितना भी आयुष्य मिला है वो अच्छी तरह से जिए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान होगा जो ऐसी कोई फॉर्मूला को यूज करना नहीं चाहेगा. कहा जाता है कि हेल्थ इज वन, वेल्थ इज आफ्टर वन. यानी जितने भी पैसे आप कमाते हो, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ या 100 करोड़, अगर कोई आपकी ज्यादा हेल्प करता है पैसे कमाने में, तो वो है आपका बॉडी, डियर फ्रेंड्स. आपका शरीर आपकी मदद करता है उस पैसे को कमाने के लिए. तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी की मदद करते हैं उसको एक्टिव और लाइव रखने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं. हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों? एयर, वाटर एंड फूड. ये तीन चीजें जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी प्रोसेस करती है और उसमें से एनर्जी क्रिएट होती है दोस्तों. और एक बाई प्रोडक्ट क्रिएट होता है वेस्ट, जो यूरिन से, स्टूल से, स्वेट से, बलगम से बाहर निकल जाता है. अभी पिछले 60-70 ईयर्स के अंदर आप देखोगे तो हमारी लाइफ में एक वर्ड ऐड हो गया है, स्टाइल. और लाइफस्टाइल की वजह से हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. और जो डिमांड है बॉडी की, उसके सामने सप्लाई चेंज हो गई है. जैसे डिमांड क्या है? प्योर ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? पॉल्यूटेड एयर मिल रही है. डिमांड क्या है? पोर्टेबल वाटर, पीने लायक शुद्ध पानी चाहिए, लेकिन हमारे पानी के अंदर क्लोरीन होता है दोस्तों. हमारा डिमांड क्या है? न्यूट्रिशियस फूड, पोषक तत्वों वाला भोजन, लेकिन हमें मिलता क्या है? यूरिया, फर्टिलाइजर वाला फूड. दूसरा, हम क्या करते हैं, कुछ हमारी हैबिट्स होती है, जैसे हम फास्ट फूड, जंक फूड, इस तरह की चीजें खाते हैं जिससे बॉडी को ज्यादा फायदा नहीं होता है, बल्कि कई बार नुकसान हो जाता है ऑयली चीजें खाने से, फ्राइड चीजें खाने से. तो हमारी जो डिमांड है 95% रो फूड की है और 5% कुक फूड की है. लेकिन अगर आप देखोगे तो हमने उल्टा कर दिया है, 95% कुक फूड है, 5% रो फूड है. जैसे हम
अगर कहीं होटल में जाते थे लंच या डिनर लेने के लिए, तो हमारी पूरी लंच प्लेट में जितनी भी चीजें होती है सबकी सब कुक की हुई थी। सिर्फ सलाद जो होता है वो रो फूड होता है। तो हम कम से कम सलाद खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा कुक फूड खाते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये जितनी भी चीजें वो क्या करके कुक करके बनाई जाती है। तो कहा जाता है कि जब भोजन को पकाया जाता है तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं 80% से ज्यादा वो डैमेज हो जाते हैं, केवल 20% हमें उसका फायदा मिलता है और ऊपर से कई बार उससे नुकसान भी होता है। तो एक संस्था है जिसका नाम हम सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनका एक रिसर्च है डियर फ्रेंड्स। उनके रिसर्च के हिसाब से उनका कहना है कि वर्ल्ड की जो 700 करोड़ के करीब जो पॉपुलेशन है उसमें 20% लोग ऐसे जिनको कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को पैरालिसिस है, किसी को अस्थमा है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है। यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम की मेडिसिन बंदा खाता है। बचे हुए 80% लोगों को ये फीलिंग है कि हम स्वस्थ है, हम निरोगी है, हम वेलनेस कैटेगरी के अंदर है। लेकिन WHO का कहना है कि 20% पीपल इलनेस कैटेगरी में है, 80% लोग प्री इलनेस कैटेगरी में है और वेलनेस में 0% लोग है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको WHO के मापदंड के हिसाब से स्वस्थ कहा जाए। उन्होंने हमारी बॉडी को एक मशीन के साथ कंपेयर किया है। उनका कहना है कि ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन। जैसे कोई मशीन हम यूज करते हैं और पुरानी होती है तो उसके पार्ट्स खराब होते हैं, उसी प्रकार इंसान की बॉडी भी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसके ऑर्गन की एज कम होने लगती है। दोस्तों, आज के दिन में हमारी एवरेज लाइफ 70 इयर्स बताई गई है, किसी की थोड़ी ज्यादा, किसी की थोड़ी कम। लेकिन कहा जाता है कि जब 35 इयर्स एंड अबव एज हमारी हो जाती है तो हमारे ऑर्गन की एज कम होने लगती है। जैसे उन्होंने कंपेयर करके दिखाया कि बॉडी वर्सेस कार। सो कार और बॉडी के अंदर क्या डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स? तो अगर कार की बात करें तो कार क्या है? ह्यूमन क्रिएशन है, इंसान का बनाया हुआ मशीन है। और बॉडी क्या है? नेचर क्रिएशन है, कुदरत की बनाई हुई मशीन है। कार पेड मशीन है, 1 लाख से लेके 5 करोड़ की भी कार आती है। लेकिन बॉडी क्या है? फ्री है, उसकी कोई कीमत हम पे नहीं करते हैं, उसकी कोई प्राइस पे नहीं करते डियर फ्रेंड्स। कार को क्या चाहिए? पेट्रोल या तो डीजल या तो अपना ऑयल, ये सारी चीजें चाहिए, गैस वगैरह। तो बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन, भोजन चाहिए, हवा, पानी और भोजन। अगर पेट्रोल कार है तो सिर्फ पेट्रोल से चलेगी, डीजल से नहीं चलेगी दोस्तों। कार को हम क्या करते हैं, साल अगर 10 से 15 लाख रुपए की अगर आपके पास कार है तो उसको आपको साल में 2 से 3 बार सर्विसिंग करवाना पड़ेगा और कम से कम 20 से 25 हजार रुपये आपका खर्च होता है कार के सर्विसिंग के पीछे। लेकिन बॉडी जो है अनमोल है। मेडिकल साइंस ने जब इसको बनाने की कोशिश की तो इसकी कॉस्ट 220 करोड़ पाउंड के करीब आई, लेकिन उसमें लाइफ नहीं डाल सके। सो इतनी अनमोल बॉडी है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको कोई सर्विसिंग नहीं देते हैं, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं करते हैं। हम केवल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए उसको फूड प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे कार पुरानी होती है तो कार के पार्ट्स खराब होने लगते हैं, इसी तरह जैसे जैसे बॉडी पुरानी होती है तो बॉडी के ऑर्गन्स भी डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स। आप अगर अपने आजू बाजू में देखेंगे, जहाँ पे आप रहते हैं उस इलाके के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर, तो आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई होगी। तो अगर आप ये सोचोगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्यों आता है, अगर किसी को कैंसर होता है तो क्यों होता है, अगर किसी की किडनी फेल होती है तो क्यों होती है, अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो क्यों होता है, तो आप जब इस बारे में सोचना शुरू करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा दोस्तों। रीजन पता चलेगा कि हमारा बॉडी बीमार क्यों होता है। और उसके बाद अगर आप चाहोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूशन
चाहते हैं कि नहीं चाहते, वैसे तो पूरी दुनिया चाहती है कि सॉल्यूशन हो। तो अगर जैसे हम बीमारी की बात करते हैं, तो जैसे कैंसर, तो कैंसर क्यों होता है दोस्तों? अगर इस बात के ऊपर आप डीप में जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो मेडिकल साइंस का कहना है कि कैंसर जो है वो एक एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ है। हमारी बॉडी में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक नॉर्मल सेल्स और एक होते हैं एबनॉर्मल सेल्स, जिसको साइंस के अंदर फ्री रेडिकल्स कहा जाता है दोस्तों। ये फ्री रेडिकल्स कई तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं दोस्तों। और ये जो फ्री रेडिकल्स है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी एक पोषक तत्व डेवलप करती है जिसको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? कैंसर से लड़ना। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट, डियर फ्रेंड्स। अब अगर सही मात्रा में हमारी बॉडी अगर एंटीऑक्सीडेंट डेवलप नहीं कर पाती है तो क्या होगा दोस्तों? ये जो फ्री रेडिकल्स है ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे और ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और करीब करीब 2 से 5 साल के अंदर एक छोटा सा ट्यूमर बनता है। 2 से 5 mm का एक ट्यूमर क्रिएट होने में 2 से 5 साल लगते हैं, जब ये रिपोर्ट में आता है दोस्तों। उस सिचुएशन के मेडिकल साइंस के पास दो ऑप्शंस होता है, एक काटो, दूसरा मारो। काटो यानी सर्जरी करना और ट्यूमर को बाहर निकालना, मारो यानी रेडिएशन और केमोथेरेपी के द्वारा कैंसर सेल्स को खत्म करना। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो कैंसर के अंदर अगर कोई आदमी 3rd स्टेज क्रॉस कर जाता है तो वो 5 साल से ज्यादा 90% लोगों की लाइफ नहीं होती है दोस्तों। केवल 10% लोग ऐसे होते हैं जो रिकवर करते हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी ट्रीटमेंट ले लो, क्योंकि एक लेवल के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। सो कैंसर के जो कीटाणु है जिसको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, ये एक ह्यूमन बॉडी में हर रोज 300 से ज्यादा क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, जिससे इंसान को कैंसर हो सके। तो मेरी बॉडी में और आपकी बॉडी में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी की बॉडी में, यहाँ तक जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी भी बॉडी में कैंसर के 300 से ज्यादा सेल रोज पैदा होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जरूरत क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स की। कि अगर आपकी बॉडी के अंदर सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिले तो आप कैंसर के सेल से फाइट कर सकते हो। अभी एंटीऑक्सीडेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, और अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट का अलग अलग रोल होता है। जैसे फ्री रेडिकल्स अलग अलग, हाइड्रोक्सिल, प्रॉक्सिल, तो अलग अलग प्रकार के फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स वगैरह यूज भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका फायदा नहीं होता है। तो ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन के बारे में जानना। यहाँ तक अगर आप देखोगे जो हमारे डॉक्टर्स है वो अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग डॉक्टर है दोस्तों। बॉडी एक मिराकल है जिसको आज तक कोई एक डॉक्टर समझ नहीं पाया, इसलिए अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। किडनी का स्पेशलिस्ट अलग है, हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग है, हड्डियों का डॉक्टर अलग है, दांत का डॉक्टर अलग है, आंखों का डॉक्टर अलग है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए दोस्तों कि ये जो मिराकल मशीन मिला है आपको, उसको कैसे प्रिवेंट करोगे। तो जैसे कैंसर के बारे में आपको पता चला कि 300 से ज्यादा सेल रोज पैदा होते हैं, और अगर आप ये मानते हो कि मुझे नहीं होगा, तो यही वही लोग वो सभी लोग भी मानते थे कि मुझे कैंसर नहीं होगा। ऋषि कपूर जी भी वही मानते थे कि मुझे कैंसर नहीं होगा। इरफान खान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनको कैंसर होगा। ऐसे हजारों लोग कभी नहीं मानते थे कि उनको कैंसर होगा, लेकिन हो गया। उनके पास पैसे थे, आपके पास भी पैसे होंगे, हो सकता है आप सोचोगे कि मैं होगा तो देख लूंगा।
तो उन्होंने यूरोप में जाके, यूएस के अंदर, यूके में जाके ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन फिर भी 5 साल की लाइफ उनको नहीं मिली दोस्तों। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतने ज्यादा पैसे, उनको भी यकीन नहीं था कि उनको कैंसर होगा, और हमको भी यकीन नहीं है कि हमको कैंसर होगा, लेकिन अगर उनको भी हो गया तो किसी को भी हो सकता है। आज हर 10 में से एक आदमी को कैंसर हो रहा है दोस्तों। हर 10, 12, 15 लोगों में से एक आदमी को कैंसर हो रहा है। ये तो एक बीमारी है। अभी आपने दूसरी बीमारियों के बारे में सुना होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आजकल किडनी खराब हो रही है, किडनी फेल हो रही है दोस्तों। हार्ट अटैक कॉमन हो गया है। सो ये जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, शुगर एकदम नॉर्मल हो गया है। और शुगर के बारे में कहा जाता है कि गलती से अगर आपको शुगर हो गया तो ये आपके लाइफ पार्टनर की तरह आपके साथ हो जाएगा। आपका पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन शुगर छोड़ के आपको नहीं जाएगी। और इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक है। फ्यूचर में आंखों की रोशनी, उसके बाद किडनी को डैमेज करना, पैरालिसिस होना, ब्रेन को डैमेज करना। शुगर का जो प्रकोप है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों। सो हमारी बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वायरल इन्फेक्शन से डर लगता है, जैसे अभी कोरोना वायरस से हम सब डरे हुए हैं। अभी बारिश में मलेरिया और डेंगू आने वाला है कई लोगों की लाइफ के अंदर। सो हम किस किस से बचे? वायरस से बचे, बैक्टीरिया से बचे, फंगल इन्फेक्शन से बचे, कैंसर से बचे, किडनी को फेल होने से बचाए, अपने आप को हार्ट अटैक से बचाए, शुगर से बचाए, लंग्स इन्फेक्शन से बचाए। किससे बचाओगे आप दोस्तों? और क्या करोगे तो बचेगा? अगर नॉर्मल जैसी लाइफ जी रहे हो वैसी लाइफ जीते रहोगे, और अगर आप ये गलत फहमी में हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है कुछ ना भी हो और कुछ हो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी गलत फहमी में जी रहे थे और उनको कैंसर और हार्ट अटैक और किडनी जैसी बीमारी हुई। कई लोगों की तो खुद की फैमिली में हिस्ट्री होगी, परिवार के अंदर ही किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी हुई होगी। तो आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वही आपकी फैमिली लाइफस्टाइल जी रही थी, आपके परिवार के सदस्य जी रहे थे, आपके रिलेटिव्स जी रहे होंगे। फिर अगर ये बीमारी उनके अंदर घुस गई तो आपके पास ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आपके अंदर नहीं घुसेगी दोस्तों। क्योंकि WHO का कहना है कि जब ये मशीन पुरानी होगी तो खराब होगी। अगर आपको इसको कंफर्म करना है तो जस्ट आप अपने उस फैमिली मेंबर्स को देखिए जिनकी एज 35, 40, 50, 60 साल है। उनको यही पूछिए कि आज से 30 साल पहले आप कैसे थे, तो बोलेंगे मैं बहुत अच्छा था। 25 साल पहले कैसे थे? बहुत अच्छे थे, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अभी तकलीफ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले स्वस्थ थे, बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक थे, लेकिन अब वो कमजोर हो चुके, बुजुर्ग हो चुके हैं। ये जो बूढ़ापा जिसको कहते हैं वो क्या है दोस्तों? एजिंग। जैसे हमारा जो सेल है, उस अपने जो सॉरी हमारा जो बॉडी है, उसके जो ऑर्गन्स है, ये स्किन भी हमारा एक ऑर्गन है, ये हेयर भी हमारा एक ऑर्गन है। यानी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा शरीर जो है वो कोई ना कोई ऑर्गन है दोस्तों। और हम क्या करते हैं कि हमारे इन सभी ऑर्गन के अपने अपने फंक्शन के लिए उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते, सप्लीमेंट प्रोवाइड करते दोस्तों। एक छोटे बच्चे के बहुत गहरे काले बाल निकलते हैं और एक बुजुर्ग आदमी को ढूंढना पड़ता है बाल। ऐसा क्या हो गया कि पहले बाल सही से उग रहे थे, अभी नहीं उग रहे? पोषक तत्वों की कमी हुई तभी ना। एज के हिसाब से ऑर्गन की वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है दोस्तों। सो मेडिकल साइंस का कहना है कि अगर बॉडी को सही तरीके से संभाला जाए तो इसका आयुष्य करीब 120 साल तक माना जाता है दोस्तों, 120 ईयर्स। सो इसके बीमार होने के जो कारण है, किसी भी ऑर्गन के डैमेज होने की वजह जो अगर ढूंढोगे
तो कुछ खास वजह है, उसमें एक पहली वजह है वो है टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर जा रहे हैं। एयर से, वाटर से, फूड से, लाइफस्टाइल से, मोबाइल रेडिएशन, कंप्यूटर से, ये सब चीजों से हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है, टॉक्सिन्स डिपॉजिट जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, जो स्किन को डैमेज करती है। अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर हम जो भी खाना खाते हैं, तो एक न्यूट्रिशियस फूड को हम अंडर न्यूट्रिशियस, मतलब वो पेस्टिसाइड वाला कर देते, केमिकल वाला कर देते, जब उसको कुक करते हैं उसके एडवांटेज की जगह उसके नुकसान बॉडी को होने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 रीजन है टॉक्सिन्स, जो एयर से, वाटर से, फूड से, लाइफस्टाइल से आपकी बॉडी के अंदर जाता है। ये जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जब जाते हैं और आपकी बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पाती है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, तो ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये टॉक्सिन्स किसी की किडनी में जाके डिपॉजिट हो गए तो किडनी को डैमेज होना है। अगर ये किसी के लंग्स में डिपॉजिट हो गए तो उसको अस्थमा होता है। किसी के अगर हार्ट में डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसको हार्ट ब्लॉकेज होगा। किसी की पैनक्रियाज में डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसको शुगर की प्रॉब्लम होगी पैनक्रियाज डैमेज होने पर। हमारी रेटिना में अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो हमें थोड़ा कम दिखाई देने लगेगा। तो नंबर 1 किलर इज अ टॉक्सिन्स। नंबर 2 इज अ स्ट्रेस, चिंता। अलग अलग प्रकार की चिंता होती है और उसमें सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो कहा जाता है कि चिंता इंसान को चिता तक पीछा नहीं छोड़ेगी। और स्ट्रेस क्या करता है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को इनबैलेंस कर देता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन पे हावी होता है दोस्तों, और हमारे जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है उनको इनबैलेंस कर देता है। तो हमें स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, टॉक्सिन्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और तीसरा होता है कि हमारी बॉडी से हम काम तो करवाते हैं, हमारी किडनी हमारे लिए रोज काम करती है, हमारा हार्ट हमारे लिए रोज काम करता है, पूरी बॉडी हमारे लिए रोज काम करती है। लेकिन उसको अगर सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, यानी अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों, ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। सो ये जो मेजर कारण है कि कैसे हम ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से हम लॉन्ग टाइम तक स्वस्थ रह सके। तो अमेरिका की एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर करेन वियरा, जो पीएचडी है बायोमेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से। उन्होंने करीब 10 इयर्स रिसर्च करके ऐसा एक फॉर्मूला बनाया दोस्तों कि जो हमारी बॉडी को हेल्प कर सके और जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की जो बीमारी आ रही है शरीर के अंदर, उसको आने से रोका जाए। तो डेफिनेटली बहुत ऐसे समझदार लोग थे जिनको ये जब फॉर्मूला के बारे में पता चला, तो काफी लोगों ने इसको रेगुलरली यूज करना चालू किया। और ऐसे बहुत लोग थे जिनका कोई ना कोई हेल्थ इश्यू था, वो उसमें उनको सहयोग मिला, ठीक हुए, तो उन्होंने और लोगों को बताया। तो ये फॉर्मूला आज काफी फेमस हो चुका है दोस्तों। लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में आज तक पता नहीं होगा। सो मैं आज आपके साथ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला कि मैं आपके साथ उस फॉर्मूला के बारे में शेयर करूं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अबाउट दैट फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स, कि ये ऐसा क्या है इन कंपनी के पास में जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम अपनी बॉडी को आने वाली बीमारी से बचा सकते हैं, हम अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं, हम अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, हम अपने आप को अलग अलग बीमारियों से बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली इस फॉर्मूला के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। कंपनी का नाम है मोरिंगो ऑर्गेनिक्स। और आपकी स्क्रीन पे एक बॉटल्स दिखाई दे रही दोस्तों, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
मोरिंगो ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट न्यू डिस्कवरी मोरिंगो फाइटोसाइन। फाइटोसाइन नाम का एक ये फॉर्मूला है, इसको कंपनी ने कैप्सूल में कन्वर्ट किया हुआ है और इसको रेगुलर यूज करने से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो हम जानेंगे कि इसको बनाने के लिए कंपनी ने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। तो मैं आपके साथ इस फॉर्मूला को शेयर करूंगा। तो पहले हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके अंदर 10 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है जिसका नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। ये एक प्लांट है जिसको इंडिया में ड्रमस्टिक के नाम से जाना जाता है डियर फ्रेंड्स, सहजन के नाम से जाना जाता है। और इस प्लांट के ऊपर वर्ल्ड में मोर देन 45 ईयर्स से रिसर्च हो चुका है डियर फ्रेंड्स। और इस पे रिसर्च करने वाली बहुत सारी अलग अलग संस्था के साइंटिस्टों ने अपने डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर गूगल पे सबमिट किए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो जब आप गूगल पे जाके इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में दोस्तों। और इसको न्यूट्रिशनल डायनामाइट कहा जाता है, इसको मिराकल ट्री कहा जाता है, इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। और इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि 300 से ज्यादा डिसीज को प्रिवेंट कर सकता है। मोर देन 300 डिसीज हमारी बॉडी में आने से रोके जा सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से, इस इंग्रेडिएंट्स की मदद से माय डियर फ्रेंड्स। तो सेकंड इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर वो है ऑरिगानो वल्गारे। ये एक ऐसा प्लांट है जिसपे एक अमेरिकन संस्था है जिसका नाम है यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसके रिसर्च के अनुसार इसको मेडिसिनल हर्ब का नाम दिया गया है कि इंसान जब जब बीमार होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबॉडी मेडिसिन दी जाती है। वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है। तो बैक्टीरिया की मेडिसिन वायरस पे काम नहीं करेगी, वायरस की मेडिसिन बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी, सबके लिए अलग अलग होती है। तो इसके अंदर सारी वो एंटी मेडिसिन नेचुरली एक्वायर्ड है। अगर हम इस प्लांट के बेनिफिट लेते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बन जाती है वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगल सबसे लड़ने के लिए। तो इसकी डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे कहा गया कि इट इज अ सुपर हर्ब that contains 42 times more antioxidant activity than apple, 12 times more than orange and 4 times more than blueberries। जो हम अभी कैंसर की बात कर रहे थे, एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे थे, तो ये एप्पल से 42 गुना एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है दोस्तों। ऑरेंज से 12 टाइम मोर एंटीऑक्सीडेंट है। जो विटामिन सी है, विटामिन ए है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं दोस्तों। जैसे एप्पल में विटामिन ए मिलेगा, आपको ऑरेंज के अंदर विटामिन सी मिलेगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स है सारे विटामिन। सो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है ऑरिगानो वल्गारे। उसके बाद तीसरा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किया गया है रोजमेरी, मेडिटेरियन हर्ब विथ नीडल लाइक लीव्स, रिच सोर्स ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स एंड एंटी माइक्रोबायल एजेंट। हमारी बॉडी के अंदर एक और प्रॉब्लम आता है स्वेलिंग, सूजन जिसको कहा जाता है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम होती है, जैसे थायराइड सूजन की वजह से, लीवर में सूजन आना, किडनी में सूजन आना, घुटने का दर्द वगैरह। उसका मेजर रीजन है इन्फ्लेमेशन। तो इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है और एंटी माइक्रोबायल एजेंट है जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। एंटी माइक्रोबायल एजेंट का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में हमारी मदद करना दोस्तों। फिर इसके अंदर है पोमोग्रेनेट पील, ग्रेटेस्ट एंटी एजिंग सुपरफूड, रिच इन पॉलीफिनॉल, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्ट डिजीज। ये एंटी एजिंग में सुपरफूड माना जाता है दोस्तों। ये हमारे ऑर्गन की एज बढ़ाता है, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, ऑर्गन की एज को बढ़ाने में ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है और हार्ट डिसीज से हमें प्रिवेंट करता है। यानी आपकी उम्र बढ़ेगी लेकिन आपकी बॉडी यंग फिट रहेगी, यानी एंटी एजिंग का बेनिफिट आपको मिल सकता है दोस्तों। फिर इसके अंदर है शिलाजीत, अ नेचुरल सब्सटेंस डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस फाउंड इन हिमालयाज दैट कंटेन 84 ट्रेस मिनरल्स टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूस्ट टू योर इम्यून सिस्टम।
हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको बूस्टअप करने के लिए शिलाजीत का बहुत बड़ा रोल, किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के अंदर ये सक्षम है दोस्तों। और इसके अंदर 84 ट्रेस मिनरल्स है दोस्तों। सो ये जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों, ये हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हमारे ब्रेन का बोला, जैसे आपने मुन्ना भाई की एक मूवी देखी होगी जिसमें कहा जाता है केमिकल लोचा। सो हमारा जो बॉडी है ना वो दो हिस्सों में बांटा गया है दोस्तों। गर्दन के नीचे का हिस्सा बायोकेमिकल्स कहा जाता है और ऊपर का हिस्सा बायो इलेक्ट्रिकल कहा जाता है। सर्किट का काम करता है ये ब्रेन हमारा, जो पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन को कमांड करता है। तो कोई भी मैसेज, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, आप कार की सीट पे बैठे हुए हो, आपका हाथ स्टीयरिंग पे है, आपके पांव एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक के ऊपर है और आपकी आंखें देख रही है, गाड़ी चल रही है। जैसे आपको रेड सिग्नल दिखाई देता है तो आपकी आंखें गाड़ी को रोक नहीं सकती। आंखें क्या करती है, ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है। ब्रेन क्या करता है, बॉडी के ऑर्गन को मैसेज ट्रांसफर करता है और आपकी इमीडिएटली बॉडी क्या करती है, ब्रेक लगा के रेड सिग्नल पे गाड़ी को खड़ी कर देती है। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है इसके अंदर मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे मोबाइल में कैसा टावर होते हैं, जो आप यहाँ से कॉल करते हो तो दूसरे को, जैसे अभी ये सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक रेज जो होती है सिस्टम जो है, इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स होती है। वो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मैसेज को पहुंचाने का काम करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्रेन के फंक्शन सही से नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकल जो फंक्शन है इनबैलेंस होने से ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का ब्रेन अगर खराब हो गया और वो बीमार है तो उसको पता नहीं चलता और उसको यूरिन आ जाता है, स्टूल आ जाता है। तो ये क्या वजह क्या है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। बॉडी के कंट्रोल करने वाला ब्रेन जब खराब हो जाता है तो ये प्रॉब्लम होता है। तो जब मिनरल्स की सप्लाई अगर रेगुलर मिलती है तो ये कई प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर है स्पिरुलिना। इसको कहा जाता है मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स विथ अ की रोल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्व सिस्टम। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसको समुद्र के अंदर, पानी के अंदर पाया जाता है दोस्तों। और विटामिन B12 का एक बहुत बड़ा सोर्स है ये हमारे ब्रेन को बैलेंस करता है और हमारी नर्व सिस्टम को रिपेयर और रीबिल्ड करता है दोस्तों। यानी ब्रेन के लिए बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है स्पिरुलिना। और बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स मिलते हैं डियर फ्रेंड्स। फिर इसके अंदर है आंवला, द एसेंशियल न्यूट्रिएंट विद द सुपर एंटीऑक्सीडेंट दैट ब्लॉक्स फ्री रेडिकल्स एंड डीएनए डैमेज। ये डीएनए को डैमेज होने से बचाता है, फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो फ्री रेडिकल्स है उससे लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है और विटामिन सी एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों। तो आंवला के अंदर मिलने वाला जो विटामिन सी है उसकी भी पावर है कि वो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक कर दे, डेवलप ना होने दे, आपके डीएनए को डैमेज ना होने दे। सो ये बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है डियर फ्रेंड्स। फिर इसके अंदर है फेनुग्रीक, जिसको हम इंडिया में मेथी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कहा गया है स्पाइस सीड विथ रिच इन मिनरल्स एंड थेरेपेटिक पोटेंशियल टू लोअर ब्लड एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं मेथी के अंदर, फेनुग्रीक के अंदर। और इसका एक पावर है कि हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है दोस्तों। फिर इसके अंदर है क्यूरक्यूमिन, करी स्पाइस एक्सट्रैक्ट विथ अ पावरफुल medicinal compound called curcumin is a bioactive substance that fights inflammation at the molecular level। जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारे आर्टरीज के अंदर, सूजन आना या बॉडी में कहीं पे भी सूजन आती है, तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ये फाइट करता है। ये हल्दी में मिलने वाला एक कंटेन है जिसको क्यूरक्यूमिन कहा जाता है दोस्तों। फिर इसके अंदर है पाइपर निग्रम,
High potent spice extract help to increase the absorption of nutrient up to 60% better. कोई भी सप्लीमेंट अगर हम खाते हैं लेकिन अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, बॉडी उसको अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो वो वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्या करता है, 60% एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देता है डियर फ्रेंड्स, कि आपकी बॉडी इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। सो ये कंप्लीट फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमारी बॉडी को एक साथ 200 से ज्यादा न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे दोस्तों। 20 एसेंशियल मिनरल्स और 84 ट्रेस मिनरल्स। इसके बाद इंफ्लेमेशन से फाइट करने के लिए 42 एंटी इंफ्लेमेटरीज, 3 फैटी एसिड्स है जो एसेंशियल है, जिसको कहा जाता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ये तीनों हमें इसके माध्यम से मिल जाते हैं। फिर 13 एसेंशियल विटामिन हमें मिल जाते हैं और 19 अमीनो एसिड्स एंड 52 एंटीऑक्सीडेंट्स हमें इस फॉर्मूला की वजह से मिल जाते हैं दोस्तों। इस फॉर्मूला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के साथ एंटी इंफ्लेमेटरी, उसके साथ एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी स्पास्मेडिक, एंटी अल्सर, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग, एंटी एस्थमेटिक, एंटी स्ट्रेस, एंटी एलर्जिक एक्टिविटीज, इतनी सारी एंटी प्रॉपर्टीज हमें मिलती है दोस्तों। सो खतरनाक से खतरनाक बीमारी से हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स देखते हैं दोस्तों। तो इसका फर्स्ट काम है नरिशेस द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये आपकी इम्यून सिस्टम को नरिशमेंट करता है डियर फ्रेंड। हेल्प टू सेल टू नरिश एंड हेल्प क्लीन टॉक्सिन्स आउट। जो टॉक्सिन्स की हम बात कर रहे थे, एयर से, वाटर से, फूड से, लाइफस्टाइल से, हमारी बॉडी के अंदर जो डिपॉजिट हो जाता है कचरा, जिसको टॉक्सिन कहा जाता है, उस टॉक्सिन्स को ये सेल में से बाहर निकाल देता है डियर फ्रेंड। इंक्रीज एनर्जी, स्टेमिना, वाइगर एंड वाइटलिटी। ये जो एनर्जी है, आपकी जो शक्ति है, ताकत है, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होने लगती है, फिर से बढ़ाने लगता है दोस्तों। आपकी स्टेमिना बढ़ा देता है। उसके बाद रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। सपोर्ट नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल को नॉर्मल करने में आपकी मदद करता है। प्रमोट हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम, रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ रिंकलनेस, एनहांस स्किन हेल्थ, प्रमोट सॉफ्टर स्किन। अगर कोई स्किन डिसीज हो किसी को, या स्किन अच्छी ना हो, खराब स्किन हो, तो उसकी स्किन को ये सॉफ्ट और हेल्दी बना देता है। अगर किसी को कोई भी स्किन का इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करने में ये मदद करता है। जैसे आपने एक स्किन डिसीज के बारे में सुना होगा, सोरियासिस, सोराइसिस कहा जाता है, जिसको बहुत खतरनाक डिसीज है। तो सोराइसिस को ये 5 से 6 हजार लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको कई सालों से ये प्रॉब्लम था, और इस फॉर्मूला को यूज करके उनका सोराइसिस ठीक हो गया दोस्तों। नरिशेस द आईज एंड ब्रेन, आंखों को नरिश करता है, ब्रेन को नरिश करता है। चश्मे के नंबर कम हो सकते हैं। इवन अगर कैटरेक्ट है तो वो कैटरेक्ट भी इससे ठीक हो सकता है। प्रमोट नॉर्मल लीवर फंक्शन, लीवर के फंक्शन को ये नॉर्मल करता है। प्रमोट हेल्दी सेल स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको हेल्दी करता है। ट्रिगर मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को ये ट्रिगर करता है। प्रमोट नेचुरल डिफेंस, आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो लड़ता है रोगों से, उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, जल्दी से आपके ऑर्गन को डैमेज नहीं होने देता है दोस्तों। नेचुरल एंटी एजिंग का बेनिफिट आपको इस फॉर्मूला को यूज करने से मिल सकता है। आपका धीरे 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 बॉडी यंग एंड फिट होने लगेगा। अगर आप समय से पहले, आपकी बॉडी अगर कमजोर हो गई है, एज से पहले ज्यादा एज के लग रहे हो, तो रिवर्स एजिंग में लाने की इसके अंदर कैपेसिटी है दोस्तों। एंटी इंफ्लेमेटरी सपोर्ट करता है। फिर कई लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, फीमेल के अंदर भी बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होता है, तो ये हार्मोन को नॉर्मल करने में आपकी मदद कर सकता है। प्रमोट मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस, मानसिक संतुलन और एकाग्रता बनाए रखने में भी आपकी मदद करता है दोस्तों। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अस्थमा होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर उनके लंग्स में प्रॉब्लम होता है, सांस नहीं ले पाते, तो उनको पंप यूज करना पड़ता है, उनको सांस फूल जाती है, तो डायरिफिलिन, अस्थलिन जैसे पंप आते हैं, उसको वो यूज करते हैं। कोई दिन में 1 बार, कोई दिन में 2 बार, कोई हफ्ते में 1 बार,
कोई रोज 2-3 बार, 4 बार, 5 बार भी यूज करते हैं दोस्तों। तो लंग्स जो है, अगर उसके अंदर इंफेक्शन है तो रेस्पिरेटरी डिसीज होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये उस लंग्स के इंफेक्शन को ठीक करता है, अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने में मदद करता है दोस्तों। फिर डाइजेस्टिव हेल्थ, जो पाचन क्रिया है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, उसको ये इंप्रूव करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है, लेकिन इसको यूज करने से फिर से डाइजेशन सिस्टम हमारी ठीक होने लगती है दोस्तों। गुड फॉर कार्डियक हेल्थ, जिनको हार्ट के लिए बहुत स्वस्थ कहा जाता है, आर नॉन टू बूस्ट हेल्दी आर्टरीज। हेल्दी आर्टरीज को डेवलप करता है दोस्तों ये। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करने में ये मदद करता है डियर फ्रेंड्स। हेल्प प्रिवेंट डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, रिलीव रूमेटिज्म एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये अलग अलग प्रकार के जो जॉइंट के पेन्स होते हैं, उसके लिए बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर नेचुरली कॉक्स-2 कॉक्स-1 इनहिबिटर्स है दोस्तों। नेचुरल पेन किलर का ये काम करते हैं और सूजन जो होती है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पुराना दर्द जो होता है जॉइंट का, वो ठीक हो जाता है दोस्तों। सपोर्ट फॉर इंसोमेनिया, कफ, कोल्ड, फ्लू, चेस्ट कंजेशन एंड अपसेट स्टमक। अगर आपका स्टमक अपसेट है, आप थोड़ा खाते हो और पेट भारी लगता है, वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो वो अपसेट स्टमक वाले के लिए बहुत अच्छा है। किसी को इंसोमेनिया हो, नींद ना आती हो, कफ हो, कोल्ड हो, फ्लू हो, चेस्ट कंजेशन है, उनके लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। इंक्रीज फर्टिलिटी, मोटिलिटी एंड स्पर्म काउंट्स, इंक्रीज सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन मेल्स। आपने देखा होगा जो डायबिटिक लोग होते हैं उनका सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाता है दोस्तों। तो ये फिर से एनर्जी बिल्ड करता है, सेक्सुअल लाइफ को अच्छी बनाता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है जिनकी शादी के बाद बच्चों का प्रॉब्लम होता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो कई बार लेडीज के अंदर फर्टिलिटी का इश्यूज आ जाता है, या मेल के अंदर स्पर्म काउंट का इश्यूज आ जाता है। तो ऐसे कई केसेस है जिन्होंने इस फॉर्मूला को यूज करके अपने प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व किया है दोस्तों। मे हेल्प टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एनीमिया। जो कई लोग ऐसे एनेमिक होते हैं जिनके अंदर खून की कमी होती है, तो एनीमिया को कंट्रोल करने का भी ये फॉर्मूला काम करता है डियर फ्रेंड्स। इट कंटेन फुलविक एसिड्स, हेल्प टू इंप्रूव द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। इसके अंदर फुलविक एसिड है जो नेचुरली आयरन को अवेलेबल करवाता है दोस्तों। जैसे हीमोग्लोबिन लेवल आपका इंक्रीज होता है। इट हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग ब्लड ड्यू टू इट्स एंटी माइक्रोबायल एक्शन। जो एंटी माइक्रोबायल एक्शन है रोजमेरी की, वो क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में हमारी मदद करती है। तो ब्लड के अंदर जो कचरा होता है, केमिकल्स होते हैं, उसको ये क्लीन कर देता है दोस्तों। इंप्रूव मेंटल अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन, protect from nerve damage, restore, rebuild nerve tissues, shield you against age-related brain diseases such as Alzheimer and dementia, provide a sense of well-being. My dear friend, just imagine कीजिए कितने सारे प्रॉब्लम एक प्रोडक्ट से सोल्व हो सकते हैं। कहा जाता है एनी प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, मोरिंगो फाइटोसाइन। आपके किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रेगुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भी हो, आप एलोपैथी लेते हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हो, योगा करते हो, जो भी आप कर रहे हो उसके साथ इसको खाली ऐड कर दो, देखो कितना जबरदस्त रिकवरी आप फील करोगे। एक बार हमें बोलना पड़ता है, दूसरी बार ये प्रोडक्ट खुद बोलता है डियर फ्रेंड्स। आज 7.5 साल की हिस्ट्री के अंदर ये प्रोडक्ट ने पूरे इंडिया में तहलका मचाया हुआ है। हम कोई डिसीज क्लेम नहीं करते दोस्तों, लेकिन बीमार लोगों ने भी ज्यादा बीमार ना होने के लिए जब इस फॉर्मूला को यूज किया तो उनकी पुराने से पुरानी बीमारियां ठीक हो गई दोस्तों। अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल रिजल्ट्स देने वाला ये फॉर्मूला है दोस्तों। और जानते हो इसकी प्राइस, एक दिन का कोर्स सिर्फ 70 रुपीज। आपको बिलीव नहीं होगा कि 70 रुपए के अंदर ये आपकी बॉडी को 300 से ज्यादा बीमारी से बचा सकता है और आपके 108 ऑर्गन को डैमेज होने से ये प्रिवेंट कर सकता है डियर फ्रेंड्स।
क्योंकि आपको मैं कई एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि एक भाई साहब थे, उनका हिप का बॉल डैमेज हो गया था, सड़ गया था हिप का हड्डी, राउंड बॉल होता है जो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आदमी बैठ नहीं सकता है और चल नहीं सकता है, सिर्फ उसको बेड पे रहना पड़ेगा क्योंकि वजन आने से पेन होता है। तो उसका आर्टिफिशियल बॉल का जो सर्जरी होता है वो मिनिमम 5 से 7 लाख रुपए का होता है। डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया था कि आपको आर्टिफिशियल बॉल बिठाना पड़ेगा। अब वो भाई साहब ने, पैसे नहीं थे, पेन किलर्स के हिसाब से इसको सप्लीमेंट को यूज करना चालू किया। करीब 3-4 महीने के बाद जब उनका एक्सरे रिपोर्ट निकाला गया दोस्तों, तो पता चला कि हिप का बॉल रीडेवलप होने लगा। तो जहां 7 लाख रुपया 5 लाख रुपया ऑपरेशन का लगने वाला था, वह उन्होंने करीब 19 मंथ तक इस फॉर्मूला को यूज किया और मेरे हिसाब से करीब करीब 40,000 रुपया उनका खर्च हुआ। लेकिन 40,000 रुपए के खर्च के अंदर उनका हिप का बॉल फिर से नेचुरल रीडेवलप हो गया। अगर वो आर्टिफिशियल बिठाते तो 5-7 साल के बाद फिर उनको बिठाना पड़ता था, उसकी लाइफ होती है, हर 5 साल 10 साल के बाद वो बॉल उनको रिप्लेस करना पड़ता था। और बोनस में क्या हुआ मालूम है दोस्तों, कि हिप बॉल तो उनका बन गया, लेकिन बोनस में ये हुआ कि उनको बचपन से अस्थमा था बाय बर्थ, जिसके लिए वो अस्थलीन पंप यूज करते थे दिन में 5 बार। तीसरे महीने से उनका पंप बंद हो गया और जो बाय बर्थ अस्थमा था वो ठीक हो गया। इट वॉज अ बोनस। अगर आपको ऐसी 4-5 बीमारी हो और कोई आपको बोलेगा 5 लाख दो, मैं गारंटी से ठीक कर देता हूं, तो आप 5-10 लाख भी दे दोगे दोस्तों। इसका मिराकल क्या है कि आप इसको खाएंगे एक वजह से, लेकिन काम करेगा पूरी बॉडी के अंदर दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। आज के दिन के अंदर जैसे कोरोना वायरस है या और भी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर वही आदमी सस्टेन करेगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी दोस्तों। अगर आप हेल्थ के लिए आज अवेयर हो जाते हो तो आने वाली लाइफ आप बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत जिंदगी जी सकते हो दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप अपने को, खुद को और अपनी फैमिली को स्वस्थ रखना चाहते हैं या नहीं चाहते दोस्तों। आज पता नहीं है कि कैंसर के सेल्स जो हमारी बॉडी में है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं है, हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट डेवलप करेगी या नहीं करेगी। ऋषि कपूर जी की बॉडी नहीं कर पाई, आपकी और मेरी भी अगर नहीं करेगी तो क्या होगा दोस्तों। कैंसर रोज बॉडी में आता है, आपको उसको रोकना है, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपकी मदद कर सकता है फॉर्मूला। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अपनी लाइफ के अंदर इस फॉर्मूला को ऐड कीजिए, इसको देखिए कुछ महीने खा के, और बाद में जब आप इसको खाओगे आपके रिपोर्ट्स वगैरह जो है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिनको ब्लड प्रेशर था, आज ब्लड प्रेशर की सालों से मेडिसिन खा रहे थे, बीपी की मेडिसिन बंद हो गई दोस्तों। कई लोग ऐसे जिनकी किडनी में इन्फेक्शन था, किडनी का इन्फेक्शन ठीक हुआ है। बहुत ऐसे लोग थे जिनको लंग्स में इन्फेक्शन था, स्किन डिसीज था। आप खाली गूगल में जाके यूट्यूब पे अगर बेनिफिट ऑफ मोरिंगो प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी दिखाई देंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एकदम पेशेंस के साथ आज के इस सेशन को अटेंड किया। और अब बात आएगी रिजल्ट्स की। ऐसे कुछ लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे जिन्होंने किसी को दिया होगा प्रोडक्ट या खुद यूज किया होगा या उनकी फैमिली में किसी ने यूज किया होगा और उनके जो हेल्थ बेनिफिट हुए होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। और थोड़ा वक्त आप रहिए इस मीटिंग के अंदर और कुछ लोगों के रिजल्ट सुनिए ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद बढ़े। मैं फिर से हमारे होस्ट मिस्टर जितेंद्र जी को इन्वाइट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। वो आपके साथ आगे का सेशन कंटिन्यू करें।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया और उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। सर मोरिंगो मोरिंगो फाइटोशाइन मार्केट का सिनेरियो ही बदल दिया। 2012 के अंदर कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई।